हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप कि काफ़ी अच्छे हो, स्वस्थ हो और सेफ हो। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नेम है ईथर, साइक्लिक ईथर और पॉलीईथर। जी हाँ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ईथर के बारे में, साइक्लिक ईथर के बारे में और पॉलीईथर के बारे में पढ़ेंगे। ये तीन टॉपिक आज की हमारी क्लास का मेन टॉपिक रहेगा। तो जो बच्चे इनसे पहले वीडियो नहीं देख चुके हैं, जिन्होंने सारे रिमेनिंग वीडियोज नहीं देखे हैं, वो पहले पुराने वीडियोस देखो, टॉपिक को कवर करो गाइस, और उसके बाद इस पर्टिकुलर वीडियो पे आओ। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आप लोगों को यूट्यूब एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन आते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो गाइज, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है ईथर। हम ईथर को पढ़ने वाले हैं, और ईथर में आप लोगों को ये बताना है कि इसका नोटेशन क्या होगा, इसका प्रीफिक्स क्या होगा और इसका सफिक्स क्या होगा। फटाफट दिमाग लगाओ कि इसका प्रीफिक्स, सफिक्स और नोटेशन क्या होगा। शाबाश। तो गाइस, इसका जो नोटेशन होता है, वहां पे ऑक्सीजन लगा होता है और ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन लगे होते हैं। अगर दोनों तरफ कार्बन है और ऑक्सीजन है तो उसे हम बोलते हैं ईथर। बात करें इसके प्रीफिक्स की बच्चों, तो इसका प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी और सफिक्स नहीं होता। इसी वजह से हम लोगों ने जब आईयूपीएससी के डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को पढ़ा था, तो वहां पे मैंने ईथर को फंक्शनल ग्रुप में कंसीडर नहीं किया था, बिकॉज हम जानते हैं कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ते हैं वहां पे अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी कन्वेंशन, तो हर एक का प्रीफिक्स होता है, सफिक्स होता है। अगर सफिक्स होता है दैट मींस कि वो सीनियर होगा, और सीनियर होगा तो इसलिए मुझे सफिक्स यूज करना पड़ेगा। बट गाइस, ईथर के यहाँ पे कोई सफिक्स ही नहीं है। अब ईथर के यहाँ पे कोई सफिक्स ही नहीं है, तो कैसे हम बोल सकते हैं कि इसको हम आईयूपीएससी कन्वेंशन में इंक्लूड करें। इसलिए गाइस, हम लोगों ने जो भी वहां पे फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं, CWS से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, और CWS से लेकर NH2 तक 13 फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं, जहां पे प्रीफिक्स और सफिक्स सबके पॉसिबल होते हैं। अकॉर्डिंग टू रियल लाइफ, अगर आप रियल लाइफ के हिसाब से बात करोगे, तो ईथर भी आपका फंक्शनल ग्रुप है, इसके भी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, बट अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी कन्वेंशन NH2 तक ही हम क्या करते हैं, कंपाउंड्स को प्रीफिक्स और सफिक्स होने के बेसिस पे फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं गाइस आज का केबीसी राउंड, कौन बनेगा चैंपियन राउंड। और ऑल द बेस्ट गाइस, क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। ये कुछ क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। जो लोग छुन्नू मुन्नू है वो मेरे साथ ट्राई करो, और जिन बच्चों को पहले से आता है वो वीडियो को पॉज करके आंसर लाने की कोशिश करो। तो गाइस, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इधर भी एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, तब किसी भी एक कार्बन को पैरेंट चेन बना दो। तो मान लो मैंने इस एक कार्बन को पैरेंट चेन बनाया, तो ये सारा जो है OCH3, ये क्या हो गया, ब्रांच हो गया। और हम जानते हैं कि हमने OCH3 ब्रांच का प्रीफिक्स पढ़ा है मेथोक्सी एथोक्सी, याद आया? जी हाँ बिल्कुल। तो 1 पे आपका ब्रांच लगा है, तो उस ब्रांच का नेम क्या होगा बच्चों, उसका नेम होगा 1 मेथोक्सी। और उस एक कार्बन की पैरेंट चेन है आपकी, तो उस पैरेंट चेन का नाम क्या लिखोगे आप, मीथेन। So the correct IUPAC name of this compound is 1-methoxymethane, or we can say methoxymethane, दोनों ठीक है। गाइस, यहाँ पे करते हैं तो पैरेंट चेन आप दो कार्बन की कोई सी भी ले सकते हो, दोनों तरफ सेम ही है, आपकी पैरेंट चेन ही हो गई। तो फिर आपका ये जो होगा वो क्या होगा, ब्रांच हो जाएगा। ब्रांच की लोकेशन 1 पे है, मिनिमम लोकेशन, तो 1 एथोक्सी होगा। इस बार ब्रांच में दो कार्बन है, तो 1 एथोक्सी एथेन इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखोगे तो आपके पास दो कार्बन है, और यहां देखोगे तो आपके पास 1, 2 और 3 कार्बन है। और हम जानते हैं कि जो हमारा ईथर है वो कोई सीनियर फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, इसको मिनिमम प्रायोरिटी मिल जाए, मिनिमम नंबर देना होता है। तो इसको मिनिमम नंबर देने के लिए हम पैरेंट चेन इसको बनाएंगे बच्चों, ताकि नंबर ऑफ कार्बन हमारे पैरेंट चेन में 3 हो जाए। और ये जो ब्रांच यहाँ पे लगी है एथोक्सी, इसकी लोकेशन क्या है, 2 पे है, तो इसका नेम होगा 2 एथोक्सी। क्या होगा बताओ बताओ, 2 एथोक्सी, और उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपेन। So the correct IUPAC name is 2-ethoxypropane. Moving to the next question. अब गाइस, आपके सामने यहाँ पे दो क्वेश्चन है, और आपको इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर करना है कि कैसे करोगे। थोड़े से टफ क्वेश्चन दिए मैंने, स्टार्टिंग सिंपल से की थी, अब थोड़ा टफ है, फटाफट दिमाग लगाओगे कैसे करोगे। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। शाबाश, यू कैन डू इट ब्रो, कर सकते हो आप लोग गाइस, कर सकते हो। देखो कैसे करना है, यहाँ पे काउंट करोगे तो 1, 2, 3 और 4 कार्बन है। यहाँ पे भी देखोगे तो 1, 2, 3, 4, और अगर ऐसे करते हो तो 1, 2 और 3, या फिर 1, 2, 3, 4। दैट मीन्स कि दोनों तरफ 4, 4 कार्बन तो आ रहे हैं बच्चों ना। अब दोनों तरफ 4, 4 कार्बन है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा कि ऐसी चेन को पैरेंट चेन बनाओ जहां पे नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा हो। तो मान लो अगर मैंने इसको पैरेंट चेन बनाया 1, 2, 3 और 4,
आप 4 यहाँ पे भी कर सकते थे, मैंने वहां पे कर दिया। तो अगर हमारी पेरेंट चेन ये वाली बन गई, एक बार इसको मैं बॉक्स में डाल दूं, तो उस कंडीशन में आप देखोगे यहाँ पे कि अगर ये पेरेंट चेन हम बना रहे हैं तो इस पेरेंट चेन में आने की वजह से यहाँ पे एक ये छोटी वाली ब्रांच बच गई और एक ये जो बड़ी वाली ब्रांच है ये भी ब्रांच के फॉर्म में बच गई, यानी कि नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ ब्रांचेस 2 है। अब मान लो कि अगर आप इसको पेरेंट चेन बनाते बच्चों 1 2 3 करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, तो इसका मतलब आपका पेरेंट चेन अगर ये होता तो ये सारा का सारा एक ब्रांच के फॉर्म में होता। दैट मीन्स की ब्रांच जो है वो कम है, यानी कि इसको तो मैं पेरेंट चेन कभी नहीं कर सकता, ये तो मेरी गलत पेरेंट चेन, इसको मुझे नहीं बनाना, तो पेरेंट चेन में वही लूंगा। अब पेरेंट चेन का डिसीजन मैंने कर लिया कि ये मेरी पेरेंट चेन है जो मैंने बना दी। अब मैं नंबर इस साइड से करूं या नंबर इस साइड से करूं, इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा। तो मान लीजिए आप नीचे से अगर नंबर करते हैं तो आपकी जो ब्रांच की लोकेशन है वो है 2,3, तो ब्रांच की लोकेशन हो गया 2,3। और मान लीजिए आप इस साइड से अगर नंबर करते हैं तो आपकी जो ब्रांच की लोकेशन है, फिर से देखो यहाँ पे भी 2 पे है ये वाली ब्रांच और 3 पे भी वो वाली ब्रांच, यानी कि लोवेस्ट लोकेंट रूल है वो फेल हो रहा है, दोनों तरफ 2 3 2 3 है। देन वी कैन गो टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑब्वियसली अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इसका जो यहाँ पे नेम होगा बच्चों वो क्या होगा, इसका नेम होगा मिथाइल, और उसकी बात करें तो यहाँ पे 4 कार्बन की ब्रांच है वो क्या होगी, ब्यूटॉक्सी। तो मिथाइल और ब्यूटॉक्सी में अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, बी एम से पहले आता है। दैट मीन्स कि मुझे बी वाले की तरफ से नंबर करना पड़ेगा, तो इसको मैं 2 नंबर दूंगा और इसको 3 नंबर, यानी कि नंबर नीचे से होगा। अब आप यहाँ पे इसका नेम बनाओ, तो 2 और 2 के बाद यहाँ पे करोगे ब्यूटॉक्सी, राइट। उसके बाद गए 3 पे क्या है, मिथाइल, और उसके बाद पेरेंट चेन आपके नंबर ऑफ 4 कार्बन कंटेन कर रही है, दैट मींस वी कैन से ब्यूटेन। सो द करेक्ट टाइपिक नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2-ब्यूटॉक्सी। 2 पे ब्यूटॉक्सी है, देखो ध्यान से, 3 पे मिथाइल लगा है और नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो ब्यूटेन हो जाएगा। अब बात करते हैं गाइस इस क्वेश्चन की। यहाँ देखो, यहाँ पे देखोगे तो नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 है, यहाँ पे भी करोगे तो 1 2 और 3 है। अब दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन 3 है, अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन 3 है बच्चों, तो उस कंडीशन में मान लो कि मैंने बोल दिया कि नंबर ऑफ कार्बन तो 3 है, अगर मैंने इसको पेरेंट चेन बनाया सपोज करो, तो ब्रांच कितनी है, ये पूरी एक ब्रांच है। और मान लो कि अगर मैंने इसको पेरेंट चेन बनाया तो उस कंडीशन में ब्रांच कितनी है, ये पूरी एक ब्रांच है, यानी कि नंबर ऑफ ब्रांचेस भी सेम है, पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन 3 है। तो आप क्या करोगे, किसको पेरेंट चेन बनाओगे, आप इसको पेरेंट चेन बनाओगे या इसको पेरेंट चेन बनाओगे, बताओ बताओ किसको बनाओगे, शाबाश। तो गाइज यहाँ पे मैटर करेगा कि जब ब्रांचेस सेम है तो ब्रांच का नंबर देख लो। अगर आपने इसको पेरेंट चेन बनाया बच्चों, तो आपकी जो ब्रांच है वो कहाँ पे लगी है, 1 नंबर पे लगी है, 1 नंबर पे लगी है। और अगर आपने इसको पेरेंट चेन बनाया इसको, तो आपकी जो ब्रांच की लोकेशन है वो कहाँ पे, 2 पे है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो नंबर है वो 2 पे ब्रांच जा रही है और यहाँ पे नंबर 1 पे। और गाइज मैंने आप लोगों को बहुत पहले से बता रखा है कि आईयूपीएससी का सीधा सा रूल है, नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम हो और नंबर मिनिमम हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, कैसे भी हो। तो मिनिमम नंबर होने का मतलब क्या हो गया, ये वाली आपकी पेरेंट चेन होगी और ये वाला जो है आपका वो ब्रांच होगा, लेफ्ट वाला आपका पेरेंट चेन होगा और राइट वाला आपका ब्रांच होगा। तो ये हो गया अपना ब्रांच। अब गाइस जो ब्रांच है उसका नेम अपने को करना पड़ेगा, है ना। तो ब्रांच का नेम करने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, देखो कॉम्प्लेक्स ब्रांच बन चुका है, तो इस कॉम्प्लेक्स ब्रांच को एक बार थोड़ा सा इसको अपन क्लियर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से दिख जाए कि अपन करने वाले क्या है। चलो, तो इधर मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ पूरा, ताकि आप लोग दोबारा से अच्छे से इसको देख पाओ कि हम कर कैसे रहे। ठीक है गाइस, हो गया क्लियर। चलो आगे चलते हैं, ये ले लिया हमारा पेन, ओके। तो अब ये जो ब्रांच है बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, तो मुझे 1 डैश 2 डैश करना पड़ेगा, 1 डैश 2 डैश, क्योंकि मैंने पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा है कि ब्रांच की लोकेशन जो है आपके इससे जुड़ने वाले फर्स्ट एटम को ऑलवेज 1 डैश दोगे, आप ऐसे नहीं करोगे 1 डैश यहाँ पे दो नीचे, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये पेरेंट चेन नहीं है, ब्रांच है। तो देखो 1 पे लगी है ब्रांच, पहली बात कॉम्प्लेक्स तो ब्रैकेट आएगा, इस 1 पे ब्रांच लगी है, तो 1 मैंने यहाँ पे ये लगा दिया बाहर, ये वाला 1 जो है वो बाहर लगा दिया, ये वाला। अब उसके बाद ब्रांच की लोकेशन देखो, 1 डैश 2 डैश एक छोटी वाली ब्रांच है, ब्रांच, और इस ब्रांच की ब्रांच कौन है, ये है, तो 1 डैश पे छोटी ब्रांच लगी है, तो 1 डैश और मिथाइल होगी, वो ब्रांच छोटी वाली 1 कार्बन की मिथाइल हो गया। और उसके बाद हमारी ये है मेन ब्रांच जो कि हमारे पेरेंट चेन से कनेक्टेड है, और ये आप ध्यान से देखो तो 2 कार्बन का ईथर है, तो ये हो गया तुम्हारा इथॉक्सी, हाँ या ना। इथाइल नहीं बोलना है इसको ना, इथाइल तो इतना सा होता अगर होता तो, बट यहाँ पे ओ भी तो है, तो इथॉक्सी होगा ये। तो ये हो गया आपका 1 मिथाइल इथॉक्सी। उसके बाद गाइस ये ब्रैकेट क्लोज हो गया आपका, और आपके पेरेंट चेन कितने कार्बन की थी, 3 कार्बन की, तो ये हो गया आपका प्रोपेन। क्या हो गया, प्रोपेन।
इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, मतलब यहाँ पे 1, देखो मैं बता रहा हूँ कैसे मैंने किया 1, और उसके बाद में 1 डैश, 1 डैश के बाद मिथाइल, उसके बाद मिथाइल के बाद में ये आ गया अपना इथोक्सी, और उसके बाद प्रोपेन। सो द करेक्ट आईपीसी नेम इज 1 डैश मिथाइल इथोक्सी प्रोपेन। और आप ऐसे भी बोल सकते हो मिथाइल एथोक्सी प्रोपेन। अगर आप मिथाइल एथोक्सी प्रोपेन बोलोगे तब भी ठीक है बेटा, क्योंकि मिथाइल एथोक्सी प्रोपेन में 1 साइलेंट है, तो आप लगाओ या ना लगाओ डजंट मैटर। ठीक है, बात सुनना आगे अच्छे से कर सकते हो। ये क्वेश्चन थोड़े से टफ क्वेश्चन है, स्टार्टिंग अपनी सिंपल से होती है, एंड अपना टफ से होता है, ऑलवेज तुम्हें पता है, तो थोड़ा सा तुम्हें सोचना पड़ेगा इन क्वेश्चंस में। हाँ या ना बोलो फटाफट, शाबाश, कर लोगे, हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक, चलो आगे चलते हैं। अब गाइस हमारे पास यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन है, और इन दोनों क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है, बिल्कुल करना पड़ेगा, वरना उड़ा दूंगा आप लोगों को मैं। हाँ, आंसर करोगे बिल्कुल, शाबाश, ट्राई करो फटाफट। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। तो गाइस अगर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पे, तो आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बताओ बताओ कैसे करोगे इसको। हाँ, ये वाला है बेंजीन वाला। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ओ लगा है, दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा जो डिपार्टमेंट है इसको मैं ब्रांच बना सकता हूँ, क्योंकि बेंजीन में तो मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो ये हमारी पेरेंट चेन हो गई और वो हमारा ब्रांच हो गया। हाँ या ना, बताओ सही कर रहा हूँ क्या मैं, बताओ बताओ। ठीक है, तो 1 पे मैंने इस 3 कार्बन के रिंग को और ओ को बना दिया ब्रांच। अब 3 कार्बन के रिंग जो है वो क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन होता है, बट ये ब्रांच है तो साइक्लोप्रोपाइल होता है, बट ओ आने की वजह से प्रोपोक्सी हो जाएगा, तो साइक्लोप्रोपोक्सी क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, 1 साइक्लोप्रोपोक्सी, और फिर आपकी पेरेंट चेन तो आपको पता ही है बेंजीन है, तो इस तरीके से आपका ये बेंजीन हो जाएगा। सो द करेक्ट आईपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज साइक्लोप्रोपोक्सी बेंजीन, और वी कैन से साइक्लोप्रोपोक्सी बेंजीन। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर इस क्वेश्चन में अपन देखें बच्चों, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे Br लगा है, प्रोपोक्सी लगा है, अल्कोहल लगा है और क्लोरीन लगा है, तो इन सब में पापा जी कौन है, एक ही यहाँ पे फंक्शन ग्रुप है वो अल्कोहल है, तो ऑब्वियसली इसको नंबर 1 जाएगा, प्रायोरिटी यहाँ पे हाईएस्ट रहेगी। अब उसके बाद सारी मेरी ब्रांचेज है, तो सारी ब्रांचेज में अगर बच्चों में ऊपर जाता हूँ तो ब्रांचेज जो है वो 2 पे भी और 3 पे भी है, तो 3 पे आने वाली ब्रांच की वजह से नंबर ऊपर कम हो जाएगा, इसलिए मैं 2 3 6, यानी कि ब्रांच की लोकेशन हो गया 2, 3, 6। अगर मान लो आप नीचे से जाते हैं तो यहाँ पे 2 होता, और 3 4 यहाँ पे हो गया, 5 हो गया, 6 होता, तो वो होता 2, 5, 6, तो वो गलत होता बिकॉज 3 और 5 में मिनिमम 3 है, तो ये करेक्ट हो गया नंबर, और आपका ये इनकरेक्ट हो गया, तो मैंने जो नंबर किया वो ठीक है। अब 3 पे ब्रोमो है, 6 पे क्लोरो है, और 2 पे प्रोपोक्सी है, तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर ब्रोमो पहले आ जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या करोगे बताओ, आप करोगे 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो के बाद बच्चों क्या करोगे, देखो ब्रोमो के बाद क्लोरो करना पड़ेगा C, और ये हो गया आपका 6 क्लोरो, उसके बाद गाइस हो गया 2, और 2 के बाद प्रोपोक्सी है, 3 कार्बन है, तो प्रोपोक्सी, और फिर आपका फाइनली है मेन चेन, साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लो हेक्सेन 1 ऑल, और इस E को हटाते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का जो नाम होगा क्या होगा, 3 पे देखो ब्रोमो लगा है, 3 ब्रोमो कर दिया मैंने, 6 पे क्लोरो कर दिया, और 2 पे प्रोपोक्सी कर दिया, 3 कार्बन का था, प्रोपोक्सी हो गया, और उसके बाद साइक्लो हेक्सेन 1 ऑल इज द करेक्ट आईपीसी नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। गाइज अब जो है ना आपको ये क्वेश्चन बताना है, अब जो क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क है, आपको इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है, और इनके जो आंसर्स है उसको कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पे आपको कमेंट करना है। बात सुन रही, जहां पे अपन ये वीडियो देख रहे हैं इसको यहीं पे आपको कमेंट करके मुझे बताना कि इसका आंसर क्या होगा। शाबाश, ये दोनों क्वेश्चन है होमवर्क के लिए दे रहा हूँ मैं, इनको आपको आंसर मुझे बताना है। अगर आप लोगों ने आंसर नहीं बताया इसका मतलब आप लोग नहीं पढ़ रहे हो सीरियसली, तो आपको इन दोनों क्वेश्चन के आंसर करने हैं, और जब भी आप ये वीडियो देखो तब इनके आंसर मुझे कमेंट करना है। ऑलराइट गाइस, बात समझ आ गई? ओके, ऑल द बेस्ट, आप ट्राई करना इन क्वेश्चंस को, अच्छे क्वेश्चंस है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है गाइस, ट्राई करना इसको। चलो अब बच्चों की स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, साइक्लिक ईथर। तो साइक्लिक ईथर का क्या तो आपका प्रीफिक्स होता है और क्या सफिक्स होता है, ये बच्चों आपको मुझे बताना है कि प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होगा। शाबाश, और इसका नोटेशन भी देखना है। तो ये हो गया आपका इसका नोटेशन। तो नोटेशन में क्या मतलब है, यहाँ पे जैसे आपके पास ऑक्सीजन होगा
ऑक्सीजन से कार्बन कनेक्ट होगा, इस वाले ऑक्सीजन से भी कार्बन कनेक्ट होगा, लेकिन दोनों जो कार्बन है बच्चों वो भी आपस में एक साइकिल का फॉर्मेशन करेंगे। तो ऐसा कंपाउंड जो है, देखो नॉर्मल कार्बन ऑक्सीजन कार्बन होता है उसको अपन बोलते हैं ईथर, लेकिन जब ये वाले कार्बन भी आपस में एक बॉन्ड बना लें तो एक साइकिल बन जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका साइक्लिक ईथर। और हम लोगों ने देखा था कि जो ईथर था उस ईथर का प्रीफिक्स क्या था, उसका प्रीफिक्स था एल्कोक्सी, मतलब मेथोक्सी, एथोक्सी, प्रोपोक्सी। तो साइक्लिक ईथर का प्रीफिक्स क्या होगा, जी हाँ, इसका प्रीफिक्स होगा इपोक्सी। बच्चों डिफरेंस से ध्यान रखना, वो एल्कोक्सी था, ये इपोक्सी है, और सफिक्स इसका नहीं होता, अदरवाइज ये भी एक सीनियर फंक्शन ग्रुप होता और इसको भी हम 13 के साथ स्टडी करते हैं, बट इसका सफिक्स नहीं होता है तो इसको एज ए ब्रांच ट्रीट करते हैं, एज ए ब्रांच इसको नेम करते हैं। और इसी बात को ध्यान में रख के आपको क्वेश्चंस करने हैं। करें स्टार्ट, क्वेश्चंस करोगे? चलो स्टार्ट करते हैं फिर हमारा कौन बनेगा चैंपियन राउंड। ऑल द बेस्ट। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये आपका सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और ये आपका थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। शाबाश, ट्राई करो इसको, वीडियो पॉज कर लो जिनको आता है, और जिनको नहीं आता बच्चों चुन्नू मुन्नू लोग वो यहाँ पे देखो। बच्चों आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से, तो देखो यहाँ पे ईथर बना है, साइक्लिक ईथर है और 2 कार्बन है। तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए 2 कार्बन है तो मैंने पेरेंट चेन 2 कार्बन की बना दी। अब देखो करना क्या, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। आप अलग से रकम में से 2 कार्बन मान लो, 2 कार्बन की पेरेंट चेन का नेम क्या होता है बताओ? उसका नेम होता है इथेन, तो ये इसका नेम इथेन हमने कर दिया। लेकिन इस इथेन के ऊपर एक छोटी सी केप लगी है, ये वाली केप, ये वाली दिख रही है, ये वाली केप है ना, ये वाली जो केप है, ये केप इस इथेन के ऊपर लगी है। और वो कौन कौन से कार्बन पे लगी है? वो 1 और 2 पे लगी है। आप इधर से 1 2 कर लो या आप इधर से 1 2 कर लो, बात देखिए। तो आप क्या करोगे, उस केप का प्रीफिक्स लगाओगे, कहाँ कहाँ लगी है? 1 2 पे लगी है, और उस केप का नाम क्या बच्चों? उसका नेम है इपॉक्सी। तो ये हो गया आपका 1 2 इपॉक्सी इथेन। तो इस तरीके से आप बोलोगे कि 1 2 इपॉक्सी इथेन इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। सेकंड क्वेश्चन करो बच्चों फटाफट, बताओ नंबर कहाँ से करें? ऑब्वियसली नंबर यहाँ से करेंगे, बिकॉज यहाँ से करेंगे तो हमारी जो 1 पे इपॉक्सी है उसका नंबर मिनिमम हो जाएगा। मान लो कि अगर आप यहाँ से नंबर करते तो 1 करके 2 करके 3 ऐसे करते तो 2 3 पे इपॉक्सी चला जाता, वो गलत होता, इसलिए मुझे 1 पे इपॉक्सी करना पड़ेगा ताकि इपॉक्सी की लोकेशन मिनिमम जाए। अब गाइस आपको पता है कि इपॉक्सी तो पहले आना है, तो ये हो गया आपका 1 पे इपॉक्सी, राइट। और आपके पेरेंट चेन 3 कार्बन कंटेन कर रही है तो वो क्या हो गया? प्रोपेन। इस तरीके से बच्चों ये हो जाएगा 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको करना है फटाफट, शाबाश, ट्राई करो फटाक से। कैसे करोगे इसको? नंबर कहां से करोगे? क्या ये वाली नंबरिंग ठीक है या फिर ये वाली नंबरिंग ठीक है? बताओ, सोचना पड़ेगा इसमें कि कौन सी नंबरिंग ठीक है। बिकॉज अगर मैं यहां से करता हूं तो इधर से अगर मैं करता हूं तो 1 पे क्लोरीन है और 2 3 पे इपॉक्सी है, और यहां से करता हूं तो 1 2 पे इपॉक्सी और 3 पे क्लोरीन है। गाइस अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बिकॉज क्लोरीन हो या इपॉक्सी हो सब ब्रांच ही तो है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी पहले आता है इपॉक्सी का, मतलब इपॉक्सी का ई पहले आता है, या क्लोरीन का सी पहले आता है? ऑब्वियसली क्लोरो का सी पहले आता है, तो नंबर किस साइड से होगा, यानी कि ये वाली नंबरिंग जो है वो ठीक है 1 2 3। तो आप नेम कैसे करोगे? 1 के बाद आप करोगे क्लोरो, उसके बाद करोगे 2 3 इपॉक्सी, तो 1 क्लोरो 2 3 इपॉक्सी, और उसके बाद बच्चों क्या होगा? पेरेंट चेन 3 कार्बन रख रही है तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेन। सो इस तरीके से आप करोगे 1 क्लोरो 2 3 इपॉक्सी प्रोपेन इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। बात समझ में आगे क्या कैसे करना है? कर सकते हो क्वेश्चंस, शाबाश। चलो आगे करते हैं अब। तो गाइस ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, शाबाश, फटाफट ट्राई करो इसको। इसका आंसर क्या होगा? ओके गाइस, अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की स्क्रीन पे जो है, तो आप 1 2 3 पेरेंट चेन बनाओगे, बट इस बार जो इपॉक्सी है वो 1 और 3 पे है, तो आप क्या करोगे? 1 3 के बाद आप क्या करोगे? इपॉक्सी करोगे यहाँ पे 1 3 इपॉक्सी, और उसके बाद आपके पेरेंट चेन 3 कार्बन की है तो ये हो जाएगा प्रोपेन, तो इसका नेम होगा 1 3 इपॉक्सी प्रोपेन, ठीक है, 1 3 इपॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसमें देखो मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल फंक्शन ग्रुप लगे हैं यहाँ पे। देखो ये OH भी हमारे फंक्शन ग्रुप होता है, कीटोन भी हमारा फंक्शन ग्रुप होता है, क्लोरीन ब्रांच है और इपॉक्सी ब्रांच है। तो बताओ पापा जी कौन है? कीटोन में और अल्कोहल में? कीटोन। तो कीटोन को नंबर कम मिलना चाहिए ना? हाँ, तो इसके लिए नंबर मैं यहाँ से करूंगा इस तरफ से, ताकि कीटोन को मिनिमम नंबर 2 मिल जाए। तो ये तो आ गया आपका नंबर पूरा। अब नंबर करोगे तो आपके पेरेंट्स इन 7 कार्बन की आ गई। अब देखो 7 कार्बन में एक तो क्लोरीन लगा है 3 पे, तो 3 पे क्लोरो हो गया,
5 पे हाइड्रोक्सी हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे क्लोरीन जो है वो एक ब्रांच है, OH यहाँ पे एक ब्रांच है और इपोक्सी यहाँ पे एक ब्रांच है। तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर बच्चों क्लोरीन सॉरी OH यहाँ पे ब्रांच नहीं है, OH तो यहाँ पे ऑब्वियसली अब ब्रांच बन चुका है, पहले ब्रांच नहीं था, पहले वो एक फंक्शनल ग्रुप था, बट कीटोन यहाँ पे सीनियर होने की वजह से अब OH आपका ब्रांच हो गया। तो OH के लिए आप क्या प्रीफिक्स यूज करोगे बच्चों? उसके लिए आप यूज करोगे हाइड्रोक्सी। क्लोरीन के लिए क्या यूज करोगे? क्लोरो यूज करोगे। और इपोक्सी के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, इपोक्सी के लिए तो इपोक्सी कर लोगे आप। तो अल्फाबेटिकली क्लोरीन, इपोक्सी और हाइड्रोक्सी, उसमें पहले क्या आएगा? क्लोरीन आएगा। तो आप यहाँ पे करोगे 3 के बाद यहाँ पे करोगे क्लोरो। उसके बाद देखो इपोक्सी में E है और हाइड्रोक्सी में H है, तो पहले कौन आएगा बताओ ABCD में? ABCDEFGH, यानी कि E पहले आ रहा है तो आप E वाले को पहले करोगे। तो ये हो गया आपका 3,5 इपोक्सी। हाँ या ना बोलो? 3,5 इपोक्सी। उसके बाद बच्चों हो जाएगा 5 हाइड्रोक्सी। तो 5 हाइड्रोक्सी कर लोगे आप और आपके पेरेंट चेन 7 कार्बन के, तो हेप्टेन हो जाएगा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही सारे, हेप्टेन। और उसके बाद यहाँ पर जाएगा 2 ओन। सो द करेक्ट आईपीसी नेम इज 3 क्लोरो 3,5 इपोक्सी। देखो 3 और 5 इपोक्सी है, 5 हाइड्रोक्सी, हेप्टेन, 2 ऑन। और हेप्टेन का जो ई है वो मैंने हटा दिया बिकॉज पीछे वो आ गया। बात समझ आगे बच्चों कैसे करना है? 3 क्लोरो 3,5 इपोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी, हेप्टेन, 2 ऑन। शाबाश। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कोई क्वेश्चन नेक्स्ट नहीं है बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीईथर। अभी तक हम लोगों ने देखा कि ईथर क्या होता है, तो ईथर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई ईथर में दोनों तरफ कार्बन कार्बन होने चाहिए, तो ये ईथर होता है। फिर साइक्लिक ईथर की बात की तो मैंने बोला कि ये जो दोनों कार्बन कार्बन है अगर ये दोनों भी आपस में ऐड हो जाए, मिल जाए, तो एक साइक्लिक ईथर बनता है। अब बात करने जा रहे हैं पॉलीईथर की। तो ये पॉलीईथर क्या है ये तुम लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा। चलो इसके लिए कुछ प्रीफिक्स होता है, सफिक्स होता है, देखते हैं अपन। हाँ, ये तुम ही सोचो कि प्रीफिक्स क्या है और सफिक्स क्या है, मैं नहीं बताने वाला। मैं तो सीधे कौन बनेगा चैंपियन राउंड खेलने वाला हूं। और यह आपके स्क्रीन पे प्रश्न जो कि अब आने वाले हैं। ऑल द बेस्ट गाइस। ये आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है बच्चों और ये दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। शाबाश, आप कर सकते हो। चलो ट्राई करो इनको। कैसे ट्राई करोगे इन क्वेश्चंस को? फटाफट ट्राई करो। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कैसे करना है मुझे नहीं पता। पॉलीईथर क्या होता है, बस आपको इसका आंसर निकालना है। जो आपको आता है दिमाग उतना लगा दो फटाफट। बच्चों अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास ये वाला है, इसमें देखो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ईथर वाला लिंकेज है। कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ईथर है। अब इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन और बीच में 2 कार्बन है, तो ऑब्वियसली 2 कार्बन की पेरेंट चेन हो गई। हाँ या ना बोलो? तो ये आपकी पेरेंट चेन हो गई, इसको मैंने बॉक्स में डाल दिया। अब यहाँ पे देखो क्या है, OCH3 क्या होता है? मैथोक्सी होता है। और ये वाला भी OCH3, ये भी क्या होता है? मैथोक्सी होता है। दैट मीन्स कि सिंपल हो गया ना यार, 1 पे भी मैथोक्सी है, 2 पे भी मैथोक्सी, तो 1 2 डाई मैथोक्सी। तो ये हो गया 1 2 डाई मैथोक्सी। और 2 कार्बन की पेरेंट चेन क्या हो गया बच्चों? इथेन। सो इसका नेम क्या होगा? 1 2 डाई मैथोक्सी इथेन इज द करेक्ट आईपीसी नेम, राइट? सिंपल क्वेश्चन है। अब मैंने इसको पॉलीईथर क्यों बोला? बिकॉज यहाँ पे ईथर के 2 लिंकेज है। देखो एक लिंकेज तो यहाँ पे ये वाला COC इधर वाला, आप देखोगे तो COC एक ईथर का लिंकेज है और एक ईथर का लिंकेज COC यहाँ पे। तो जब किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा ईथर के लिंकेज हो तो उसको बोलते हैं पॉलीईथर। पॉली मतलब बहुत सारे, है ना, बहुत सारे लिंकेज। सेकंड में देखोगे आप यहाँ पे तो ये वाला ईथर का लिंकेज एक आ गया, ये वाला ईथर का लिंकेज दूसरा आ गया, तो ये हो गया पॉलीईथर। कैसे करोगे? ऑब्वियसली आपकी पेरेंट चेन बीच वाली होगी क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। नंबर लगाओगे तो 1 2 3 हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे भी एथोक्सी है और यहाँ पे भी एथोक्सी है। तो सिंपली आप क्या करोगे? 1 3 डाई एथोक्सी, तो 1 3 डाई एथोक्सी। और उसके बाद बच्चों क्या हो गया? पेरेंट चेन 3 कार्बन का था तो प्रोपेन आपका इसका आईपीएस नेम हो गया। तो इस तरीके से आप देखोगे कि 1 3 डाई एथोक्सी, ठीक है, 1 3 डाई एथोक्सी प्रोपेन इसका आईपीएस नेम होगा। चलो बच्चों अब मैं कुछ धुआंधार क्वेश्चन देने वाला हूं, फाड़ू फाड़ू क्वेश्चंस, और इनके आंसर्स आपको ट्राई करने हैं। शाबाश, आप ट्राई कर सकते हो। देखना इनका आंसर्स कैसे कर सकते हो, ट्राई करना, वीडियो पॉज करना और देखना कि आपका आंसर और मेरा आंसर सेम आता है या नहीं। यह है पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे और यह है दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे। शाबाश, ऑल द बेस्ट गाइस, ट्राई करो इसको। बच्चों अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप पेरेंट चेन किसको बनाओगे अपने हिसाब से? देखो ऑब्वियसली आपको लगेगा कि यहाँ पे 2 कार्बन है तो पेरेंट चेन में इसको बना देता हूं, तो आप या फिर इसको बना देता हूं। मान लो कि आपने इसको पेरेंट चेन बना दिया, ठीक है। अगर इसको पेरेंट चेन बना दिया तो उस कंडीशन में इधर तो आपको पता है कि मैथोक्सी है,
ब्रांच, बट यहाँ पे क्या ब्रांच करोगे, यहाँ पे आप करोगे 1 डैश 2 डैश ऐसे करोगे, तो 2 डैश मेथोक्सी और उसके बाद में क्या करोगे एथोक्सी, इसी तरीके से करोगे कॉम्प्लेक्स वाले तरीके से जो मैंने आपको बताया। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे और ओ सी लगा दिया, फिर यहाँ पे और ओ सी लगा दिया, फिर यहाँ पे और ओ सी लगा दिया, तो आप कैसे करोगे फिर 1 डैश डबल डैश ट्रिपल डैश क्वाड्रुपल डैश। दैट मीन्स कि मैं ऐसा अगर करता गया, मान लो मैं अगर यहाँ पे पॉलीइथर का मतलब तो बहुत सारे इथर हो सकते हैं, तो मैं अगर और ओ सी लगाता गया, तो क्या आप अंदर और ब्रांच के अंदर ब्रांच के अंदर ऐसा आप करते रहोगे, हाँ ना, लगातार ब्रांच के अंदर आप जाते रहोगे, गलत हो जाएगा आपका इसका मतलब। तो इसके लिए मुझे कोई नया तरीका चाहिए, तो इसके लिए हम लोगों ने एक नया तरीका निकाला है, और एक्चुअल में जो पॉलीइथर का कांसेप्ट है वो इन क्वेश्चंस के लिए है। पहले वाले क्वेश्चंस तो आप नॉर्मल कांसेप्ट से भी कर सकते थे, बट जब आपके पास ईथर का लिंकेज 2 से ज्यादा हो जाए, जैसे यहाँ पे ईथर का लिंकेज देखो कितना है, एक लिंकेज ये वाला है COC, एक COC ये वाला और एक COC ये वाला है, तो जब भी आपके पास मोर देन 2 अगर ईथर का लिंकेज हो जाए, तो उन क्वेश्चन को कैसे करना है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, आप इधर से या इधर से आप पेरेंट चेन के हिसाब से नंबर कर लो, बस ध्यान रखना कि ऑक्सीजन को नंबर मिनिमम मिले। तो आप इधर से करोगे तो देखो नंबर क्या जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऐसे नंबर चला गया, और यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो ऑक्सीजन का नंबर इधर से क्या क्या है, तो इधर से देखोगे तो 2 पे ऑक्सीजन है, 5 पे ऑक्सीजन है और 8 पे ऑक्सीजन है, बात समझ आ रही है। और अगर बच्चों आप वहां पे देखोगे, है ना, यहाँ पे मैंने देखा कि 258 नंबर आ गया, अगर आप यहाँ से देखते हो इधर से, तो आप देखोगे तो 2 पे ऑक्सीजन है, 5 पे ऑक्सीजन और 8 पे, दैट मीन्स कि आप किधर से भी कर दो 258 नंबर है दोनों तरफ से, ठीक है। अब करना कैसे वो देखो, सबसे पहले मैक्सिमम कितना नंबर जा रहा है 9, तो 9 के हिसाब से आप यहाँ पे क्या लिखोगे वर्ड रूट 9, मतलब नॉन लगा दोगे, और सिंगल बॉन्ड है तो नॉन एन कर दोगे। रुको रुको रुको, नॉन एन तो तब होता है जब C9 होता है, 9 कार्बन होना चाहिए, बट यहाँ पे 9 कार्बन नहीं है, तो कार्बन कहाँ कहाँ पे नहीं है, तो कार्बन यहाँ पे नहीं है, 2 पे नहीं है क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन आ रखा है, 5 पे नहीं है और 8 पे नहीं है। कितनी बार है, 3 बार नहीं है, तो टाई लगा दिया, और वहां पे एक्चुअल में है क्या, ऑक्सीजन है। तो बच्चों ऑक्सीजन के लिए आप वहां पे यूज करोगे OXA, मैं फिर से बोल रहा हूँ ये ऑक्सा है, ऑक्सा, ऑक्सो नहीं है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट टाइपेशन नेम होगा वो इस तरीके से करोगे आप 258 ट्राई ऑक्सा नोनेन। कैसे, 2 पे 5 पे और 8 पे ऑक्सीजन है, 3 बार आ रहा है बीच में, तो ट्राई करके ऑक्सा लगाओगे ऑक्सीजन के लिए जो पॉलीइथर में आता है, और टोटल नंबर ऑफ वहां पे जितने भी एटम्स है वो 9 है, तो नोनेन हो गया। तो नोनेन तो तब होता है जब नो कार्बन होता है, लेकिन उस नो कार्बन में से यहाँ पे और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ये हो गया आपका 258 ट्राई ऑक्सा नोनेन। हाँ या ना, बात समझ में आ गया, शाबाश, कर सकते हो क्या। चलो अब इस क्वेश्चन को ट्राई तुम खुद करोगे। इस क्वेश्चन का मैं तुम्हें कॉमन नेम बताता हूँ बच्चों, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब तुम 12th क्लास में पढ़ोगे SN1 SN2 मैकेनिज्म, तो वहां पे क्राउन ईथर वर्ड सुनोगे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के फॉर्म में, तो तुम्हें वहां पे पता चलेगा कि क्राउन ईथर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है SN2 रिएक्शन में। तो इसका कॉमन नेम तो मैंने बता दिया, आईयूपीएसी नेम तुम बताओ इसका, क्या आईयूपीएसी नेम क्या होगा। शाबाश, कर सकते हो तुम लोग, सुबह फटाफट करो गाइस, ऑल द बेस्ट, ट्राई करो। सबसे पहले मुझे नंबर ऐसे देना है बच्चों यहाँ पे कि ऑक्सीजन को मिनिमम नंबर जाए, तो मैं यहाँ पे नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा ऑक्सीजन को, ताकि मिनिमम जाए, है ना। तो 1 पे मिनिमम हो सकता है, तो 1 यहाँ पे कर दिया, और इस तरीके से आप चलते रहोगे 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप अगर बच्चों ऊपर जाओगे तब भी नंबर वही रहना है, नीचे जाओगे तब भी वही रहना, क्योंकि कंपाउंड जो है सिमेट्रिकल है। अब आप देखोगे यहाँ पे कहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है, 1 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है और 10 पे आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो टेट्रा लगा दिया मैंने यहाँ पे। टेट्रा के बाद बच्चों आप देखोगे कि कंपाउंड जो है साइक्लिक है, तो आपको साइक्लो यूज करना पड़ेगा। टेट्रा के बाद पहले तो ऑक्सो लगाओ, ऑक्सो, ऑक्सा होगा यार, ऑक्सो क्यों होगा, ऑक्सा, क्योंकि ऑक्सा मतलब पॉलीथर। तो 4 बार यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है, तो टेट्रा ऑक्सा कर दिया। अब कंपाउंड क्या है बेटा, कंपाउंड साइक्लिक है, तो यहाँ पे यूज करोगे साइक्लो। क्या यूज करोगे, साइक्लो। और नंबर ऑफ टोटल एटम कितने हैं, 12 है, तो 12 का वर्ड रूट क्या था, डोडेक, याद आया, अनडेक डोडेक, तो डोडेक और सिंगल बॉन्ड की वजह से ANE। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो 1 4 7 10 टेट्रा ऑक्सा, 1, देखो मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 4 7 10 टेट्रा ऑक्सा cyclododecane is the correct IUPAC name of this particular compound। तो गाइस इस तरीके से आप यहाँ पे देखोगे कि कैसे आपको यहाँ पे करना है, 1 4 7 10 टेट्रा ऑक्सा cyclododecane is the correct IUPAC name of this particular
कंपाउंड, इजंट इट? हाँ है ना, बोलो फटाफट। समझ में आ रही है? ऑब्वियसली हाँ, बिकॉज इसी तरीके से अपने को करना है। और इसका जो कॉमन नेम है बच्चों क्राउन ईथर है। आप जानते हो कि आईयूपीएससी में कॉमन नेम की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तो ये कॉमन नेम आपको याद रखना है, क्राउन ईथर। क्राउन ईथर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्राउन की तरह दिखता है ना। इसके एग्जैक्ट अगर शेप बनाते हैं तो इसकी एग्जैक्ट शेप ऐसे बनती है, कुछ इस तरह की शेप बनती है इसकी, तो लगता है कि क्राउन है, और क्राउन की तरह लगता है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, क्राउन ईथर। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको काफी अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आए हो, आपको लगता है कि कंटेंट में पोटेंशियल है, तो गाइस अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, और फ्री नॉलेज, फ्री क्वालिटी का कंटेंट पढ़ते रहो गाइस, मजे लेते रहो, मस्त रहो, लाइफ को एंजॉय करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नए एनर्जी लेवल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।